चपरासी ही नहीं सुनता है तो अधिकारी क्या सुने। यह दर्द है बिहार सरकार के मंत्री का। वह इस्तीफा देते हुए नजर आए और नीतीश के पाले में अब गेंद है। देखते हैं कि अब वह क्या उनका फैसला होगा मंत्रालय के इस्तीफे के बाद। एस्टेट के सवाल पर शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी इतने झल्लाए कि कैमरा बंद करने के लिए कह दिए। और भी तमाम बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें हम सुनाएंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स में हम इस वक्त लेकर आते हैं, चंद मिनटों में सुनाते हैं कि बिहार की राजनीति में दिन भर क्या हुआ। तो आज जो बातें दिन भर आई वह यही बातें सामने आई कि जदयू के नेता, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का बातें खूब चर्चाओं में रहा और वह मीडिया के सामने खुलेआम कह दिए कि जब चपरासी की नहीं चलती, चपरासी हमारी बातें नहीं मान रहे हैं तो फिर अधिकारी क्या मानेंगे। उनका कहना था कि नौकरशाही का जो अधिकारियों का दबदबा है वह बढ़ चुका है। इस बात को कई बार बीजेपी के नेताओं ने भी कहे थे। वहीं बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी आरोप लगाए थे। कई और पहले के मंत्रालयों ने भी लगाए थे। यह आरोप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कि जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं तो अफसरशाही का दबदबा बिहार में बढ़ गया है। यह पहले आम जनता कहा करते थे, अब वो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं जो मंत्री हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के बाद जो अब्दा बिहार में जो बड़ा माना जाता है, वैसे तो राज्यपाल का होता है, मगर बिहार सरकार के मंत्री के साथ कोई छोटा मोटा बात नहीं है और कोई छोटा मोटा ये मामला नहीं है। आप यह समझ सकते हैं कि जब एक मंत्रालय की बातें और मांगे नहीं सुनी जाती है अधिकारियों द्वारा, और यह कहना था बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का कि चपरासी ही जब हमारे बात नहीं मानते हैं तो अधिकारी क्या मानेंगे। आप समझ सकते हैं कि आम लोगों को कितनी परेशानी होती है जब ऑफिस और कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है तब। इस बात को समझिएगा मुख्यमंत्री जी, हम उम्मीद करते हैं। मगर इससे पहले बिहार की जो दशा थी वह कुछ और थी। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद यह एक अच्छाई में भी जोड़ा जाता है कि पढ़े लिखे अफसरों का दबदबा हो गया। मगर कभी इसमें भ्रष्टाचार के भी आंकड़े खूब जुड़ाते हैं लोग, क्योंकि कार्यालयों में बिना पैसे दिए हुए, चाहे वह सीओ ऑफिस हो, चाहे वह बीडीओ ऑफिस हो, कई कागजात के लिए लोग जब जाते हैं तो एक मुंशी रखते हैं पैसा वसूलने के लिए। जो बातें समाज और समाज के लोगों से जो बातें सामने आती है, चाहे वह पुलिस स्टेशन हो, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक सेवा वाले लोग हों, कई लोग एक पीए रखते हैं पैसा वसूलने के लिए। बिना पैसा दिए आपकी जल्दबाजी में काम नहीं होगी अगर आपको काम तुरंत है तो। अब बातें आती है कि मंत्री को जब ऐसी परेशानी हो सकती है तो सियासत खूब गरमाया और तेजस्वी फिर से कह डाले कि हमने पहले ही कहा था कि नीतीश सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं, और उनको एक मौका भी मिल गया है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव ने खूब इसका अपनी भविष्यवाणी पर मुहर लगाते हुए नजर आए कि हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार 2-3 महीना में गिरने वाले हैं, मगर 2-3 दिन की बातें की थी। मगर मदन सहनी का इस्तीफा दे मारे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके लोग इन्हें मनाने का प्रयास करेंगे या फिर वो मंत्रालय का इस्तीफा हो जाएगा। अब यह गेंद नीतीश कुमार के पाले में है और नीतीश कुमार पर फेंका गया है कि वह इसे कैसे अब संभालते हैं, क्योंकि अपना प्रस्ताव भेज दिया है कि हम मंत्री नहीं अब बनना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों का सेवा ही नहीं कर पाएंगे, लोगों की बातें और मांगे ही नहीं मानेंगे तो फिर यह कैसे संभव होगा, हम कैसे लोगों की सेवा कर पाएंगे। यह कहना था मदन सहनी का। साथ ही बता दें कि वह जदयू के नेता हैं, यानी सत्ताधारी दल के नेता हैं, विपक्ष के भी नहीं है विधायक, और बिहार सरकार के मंत्री हैं। उनकी यह दशा है। आम लोग जब ऑफिस और कार्यालयों में जाते हैं तो क्या हालात रहता है यह, और अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो दौर चला है उसको लेकर भी ये बातें हैं। आरोप लगाया है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है और नौकरशाही से नाराज़गी अपनी जाहिर कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप लगाया। और जो एक बातें और आई मदन सहनी का कि खुद को यह कहना कि हम पिछड़े जाति से आते हैं इसलिए हमारे साथ इस प्रकार के अधिकारी बर्ताव करते हैं। यह बयान कितना प्रासंगिक है यह भी एक जांच का विषय है। और यह भी एक बात है कि क्या कोई पिछड़े जाति होने की वजह से उस पद और गरिमा की आपदा घट जाता है। यह सभी बातें
चिंतनीय बातें हैं, यह सोची और समझे जाने वाली बातें हैं। अगर यह आरोप ऐसे ही लग रहा है, कई लोग ऐसे भी लगा देते हैं कि हम पिछड़े जाति से हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर अगर ये बातें सही है तो फिर इस पर कार्रवाई बनती है। वहीं साथ ही मदन सहनी ने आज खूब सुर्खियां बटोरे, विधानसभा से लेकर के सड़क से सदन तक कह सकते हैं। यह एक बयान चल गया कि जब चपरासी ही नहीं सुनता है तो अधिकारी क्या सुनेगा। वहीं अब आते हैं अभ्यर्थियों की बात पर। जीतन राम मांझी भी इसमें समर्थन कर दिए मदन सहनी को मंत्रालय के इस्तीफे के बाद। उन्होंने भी कहा कि हाँ, यह मामला सही है कि मंत्रियों ही नहीं, विधायकों ही नहीं, अधिकारी अपने आप को क्या समझते हैं यहाँ, मतलब कि साफ तौर पर मदन सहनी का, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम सभी जानते हैं, तो वह भी यह कहते हुए नजर आए कि अधिकारियों का मन बढ़ गया है, अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारी एक भी नहीं सुनते हैं मंत्री का, विधायक का। और जब वह मुख्यमंत्री रहे थे तब भी ऐसी शिकायतें आई थी। तो इसी पसमुपस में और इससे कहीं ना कहीं इसका दंश झेले हुए हैं जीतन राम मांझी, इसलिए वह दिल्ली से पटना आते ही इन बातों को रखा और कहा। चिराग पासवान की बातों को लेकर यह कह दें कि चिराग पासवान को चुनाव आयोग से एक सकारात्मक बातें सामने नजर आ रही है कि उनके तरफ ही झुकाव ज़्यादा है पार्टी का, और उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का जो दबदबा था वह उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है, मगर अंतिम मुहर चुनाव आयोग से लगना बाकी है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस से जब पूछा गया तो वह चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान को याद करते हुए रोने लगे, भावुक हो गए मीडिया चैनल में जवाब देते वक्त। वहीं आज क्या कुछ हुआ, शिक्षा मंत्री जी एस्टेट अभ्यर्थी के सवाल पर क्या कुछ किए, कैमरा बंद करने के लिए कह दिए, वह झल्ला से गए बार बार सवालों से, पत्रकारों के सवालों से, और यह कह दिए कि आप बंद करिए, अब हो गया, अब हम इंटरव्यू, अब हम किसी का जवाब ही नहीं देंगे। यह इस प्रकार से जवाब था शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। शायद वह जब विधानसभा के स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, तो वह भी नहीं सोचे होंगे कि इस प्रकार के हमें सामना करने का मिलेगा जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो, मगर यह कांटों का ताज था। हम लोग भी खूब समझते हैं कि जब शिक्षा मंत्री कोई बनते हैं, क्योंकि यह सीधे अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है और बिहार में 3-4 वर्षों से यह लगातार चल रहा है, चाहे वह शिक्षक बहाली हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, या फिर बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों की बातें हो, तो इन सभी अभ्यर्थियों की बातें यह फंसी हुई है। और पता था कि जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बनेंगे तो ऐसे पसमोपस में फंस सकते हैं, और वही हुआ। विजय कुमार चौधरी झल्लाए हुए नजर आए पत्रकारों के सवालों से, और उन्होंने तपाक से कह दिया कि अब कैमरा बंद कर दिए, अब हो गया आपका इंटरव्यू और आपके सवाल और जवाब। उम्मीद है कि जैसे शिक्षा मंत्री ने एक मेरिट लिस्ट के बाद जो बातें निकाली है, हम समझते हैं कि वैसे अगर बहाली अगर नोटिफिकेशन के तहत की जाए तो वो जो अभ्यर्थियों की मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों की मांगे की जाएगी। सोशल साइंस में एसएसटी में जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें अभ्यर्थी ज़्यादा पास हो गए हैं और सीटें कम है, तो अब यह बातें अभ्यर्थियों को समझाना कि कैसे मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट को सामंजस्य बिठाना, सरकार भी पसमोपस में है, सरकार भी असमंजस में है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को सरकार सुलझा लेगी और तमाम आयोग भी सुलझा लेगी, बहाली प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगी, और सरकार इन बातों को समझेगी कि अगर बहाली जल्दी पूरा नहीं करेंगे तो इसी प्रकार की समस्याओं से रोज़ उन्हें सामना करना पड़ेगा, और वह इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि कैमरा बंद कर लीजिए, अब हो गया। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम राजनीतिक खबरें और पॉलिटिकल अपडेट के साथ हम आते रहेंगे। आप देखते रहिएगा झकास भारत पर बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई बातें और बिहार के अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बातें। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाइएगा। तमाम सोशल साइटों पर झकास भारत खबरें भेजती रहती है। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।